स्क्रीन में बढ़ा लें और काफ़ी अनूप भी आए हैं तो इनको व्हाट्सएप कर दें और बाकी एक आध दो कापी प्रिंट करा लें ताकि प्रिंट मीडिया में भी हमको इसको भेजना है। इसी तरह की प्रक्रिया है, ये उसी उदारीकरण की प्रक्रिया के दबाव में स्कूल की क्या स्थिति होगी कि जहाँ 40 बच्चे नहीं होंगे वहां पर वो चीजें दूसरे स्कूल प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। ये आपको देख रहे हैं किस तरीके से वो उस समय तो हम लोग ये चर्चा करते थे कि एटीएम से पैसे कैसे निकालेंगे, मशीन कैसे पैसा निकालेगी और उस मशीन की रखवाली कौन करेगा, तो बड़ा अजीब सा लगता था। उसी दौरान वो जो निश्चित पॉलिसी थी वो आया, क्लियर होकर के आया कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। हम बदलाव प्रमोशन की बात करेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे वर्ल्ड को। अब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर उसी समय जब शुरू होता है तो ये होता है कि इसमें जो है निजीकरण की जो है प्रक्रिया उसी समय से शुरू होती है। तो निजीकरण, उदारीकरण के बाद निजीकरण। तो जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में उदारीकरण और निजीकरण। मैं कई बार बात करते हुए आप लोगों को कह चुका हूँ कि उदारीकरण की प्रक्रिया क्या थी। उदारीकरण की प्रक्रिया यही थी कि सरकारें, यदि पूरा वर्ल्ड का जो सिनेरियो था, इकोनॉमिक था, उसने जो है अमेरिका के दबाव में यह जो है तय किया कि उदारीकरण, सारी सरकारें, पूरे दुनिया की सारी सरकारें अपने अपने देश में ये जो पब्लिक सेक्टर है, इस पब्लिक सेक्टर को जो है ये निजी हाथों में सौंपे, प्राइवेट हाथों में सौंपे, जाते जाते वहीं से जो एफडीआई की उत्पत्ति होती है। एफडीआई यदि प्राइवेट कैसे होगा, एलआईसी में एक समय 26% था, इसके बाद 50% हो गया एफडीआई, इसके बाद 74% हो गया, इसके बाद 100% की तैयारी है। इसलिए कोविड काउंटिंग में आप लोग पूरे जोर खरोश के साथ हाथ उठाते हुए नारेबाजी करें। जिंदाबाद, हम हड़ताल पे होंगे
यहाँ मारेंगे वहाँ मारेंगे, कल भी हम जीते थे, कल भी हम जीते थे, कल भी तुम हारे थे, कल भी तुम हारे थे, कल भी तुम चले मिसाल, हम लोगों को चले मिसाल, हड़ताल कोई शौक नहीं, हड़ताल कोई शौक नहीं है, हड़ताल कोई शौक नहीं है, हड़ताल हमारे जिंदाबाद, हड़ताल हमारी जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, सरकारी नौकरी एकता जिंदाबाद, सरकारी मजदूर एकता जिंदाबाद, कॉर्पोरेट हाउसिंग हारे हारे, सोशल सिक्योरिटी बहाल करो, सोशल सिक्योरिटी बहाल करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, टेम्परेरी वर्कर का शोषण बंद करो, आउटसोर्सिंग वर्कर का शोषण बंद करो, और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का शोषण बंद करो। आज ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर बीमा कर्मचारियों की हड़ताल है, और ये हड़ताल जो भारत के कुल 12 श्रमिक संगठन है उनमें से 10 श्रमिक संगठनों ने यह आह्वान किया है, और उसमें एक स्वतंत्र फेडरेशन के रूप में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग शामिल हैं। जहाँ तक हड़ताल का प्रश्न है, आज जब पूरे भारतवर्ष में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस हड़ताल में शामिल हैं, और ये हड़ताल अपने देश के मुखिया के लिए, अपने प्रदेश के मुखिया के लिए की जा रही है कि वो हमारी आवाज़ सुने और उसको अमल में लाएं। उस समय पर हमारे देश के मुखिया देश के बाहर हैं और प्रदेश के मुखिया अयोध्या में हैं, तो हम उनका अयोध्या में पहले तो अपने संगठन की तरफ से स्वागत करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो आज के हड़ताल के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें, और जो भी उनके स्तर पर संभव हो उस समस्याओं का निराकरण। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, कुछ मांगे हैं जो अखिल भारतीय स्तर की मांगे हैं, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को वापस लेना, इंश्योरेंस प्रीमियम से GST को वापस लेना, लाइफ इंश्योरेंस में हम लोगों को रिक्रूटमेंट पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाना, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट हो रहे हैं और नए साथी नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काम में अब फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रिक्रूटमेंट किया जाए, और कुछ मुद्दे हमारे लेबर लॉ से संबंधित हैं, खास तौर से जिसको स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया कि महिलाओं के लिए जो काम अभी तक प्रतिबंधित था, वो उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल था, उसको भी इस बार अलाउ कर दिया। जैसे चूड़ी उद्योग, तांबा उद्योग, इन उद्योगों में जो महिलाएं काम करती थीं, उनके स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव पड़ता था। तो मैं प्रदेश के मुखिया से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरीके के निर्णय लोगों के स्वास्थ्य के विपरीत हैं, इस पर पुनः विचार करें। और साथ में जो लेबर लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, हमारे 29 श्रम कानूनों को बदल करके 4 लेबर श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है, वो कानून ट्रेड यूनियन बनाने के राइट को बाधित करते हैं, एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स को बाधित करते हैं, एम्प्लॉई को जो कंपनसेशन मिलता है उसको बाधित करते हैं। तो इन तमाम सारे कानूनों पर पुनर्विचार किया जाए केंद्रीय स्तर पर, और श्रम कानूनों का सरलीकरण के नाम पे, श्रम कानूनों का पुराना होने के नाम पर श्रम कानूनों के साथ खेला न जाए, और जो हजारों हजार श्रमिकों के हित में कानून है
उसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, ये हम लोगों की विशेष रूप से मांग है। बाकी इंडस्ट्री से संबंधित और तमाम अन्य मुद्दे जो स्टेट गवर्नमेंट पर भी लागू होते हैं, कि हमारे प्रदेश के और देश के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनका जो न्यूनतम वेतन है मिनिमम 26,000 रुपये पर मंथ किया जाए, जो आज की महंगाई को देखते हुए, आज की ज़रूरतों को देखते हुए नितांत जरूरी है। इसी के साथ जो आशा वर्कर में है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो बहुत न्यूनतम पेमेंट पर अपना काम करते हैं, उनका भी वेतन बढ़ाया जाए। और आपके ही माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब हाई कोर्ट का निर्णय आया है और हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो 5,000 स्कूल बंद किए जाने की बात हो रही है, वो कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दिया है। लेकिन नैतिक रूप से जितना हम लोग के यूनियन के स्तर से समझते हैं, हमारा समझना है कि ये शिक्षा के अधिकार से उन तमाम सारे गरीब, मासूम और गांव में रहने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात है। इस पर भी सरकार पुनर्विचार करे और ये जो स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया है, उसके बदले में ये किया जाए कि किस तरीके से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, ना कि स्कूलों को बंद कर देना, अस्पतालों को बंद कर देना। ये जनहित के खिलाफ है।